हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे थाईलैंड का ट्रिप कैसे प्लान करना है। तो कोई भी जगह घूमने जाते हैं, सबसे पहले हम लोग फ़्लाइट को देखते हैं, फ़्लाइट कितने का है। अगर फ़्लाइट सस्ता है तो वो ट्रिप सस्ता हो जाता है, क्योंकि फ़्लाइट का जो प्राइस होता है वो हम लोग के बजट में काफ़ी अच्छा हिस्सा लेता है। तो फ़्लाइट बुक करते समय कुछ चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, जिससे कि फ़्लाइट का चार्ज कम हो जाएगा। चार्ज कम हो जाने से बजट ट्रेवल हो जाएगा। सो कुछ चीज़ हम लोग को जैसे ध्यान क्या क्या रखना है, जैसे कि हम लोग फ्लेक्सिबल होना होगा ट्रेवल डेट्स पे। जैसे कि वीकेंड ना जाके वीक डेज में जाए, या अगर 10 दिन का प्लान था 9 दिन का कर ले, या 10 की जगह 11 कर ले। तो अगर नंबर ऑफ डेज या डेट ऑफ ट्रेवल थोड़ा हम लोग अप डाउन करेंगे तो काफ़ी प्राइस में डिक्रीज हम लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि जो भी ट्रिप हम लोग फाइनल कर रहे हैं, जो भी फ़्लाइट का देख रहे हैं, उसमें बैगेज अलाउंस कितना है। जनरली थाईलैंड वाले बजट एयरलाइंस में बैगेज अलाउंस नहीं होता है, चेक इन बैगेज नहीं होता है। तो आपको बस हैंड बैगेज 7 kg मिलता है। तो उस केस में आपको चेक करना है टिकट लेते समय कि उसमें 7 kg के अलावा 20 kg या 15 kg चेक इन बैगेज है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको एयरपोर्ट पे अच्छा खासा पैसा देना पड़ सकता है कोई भी चेक इन बैग का। और ट्राई करिए कि सेम एयरलाइन से आप रिटर्न टिकट भी ले। उससे क्या होगा, अगर कुछ इशू होता है तो आप एयरलाइन से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि मेरा रिटर्न टिकट है और जाने में कुछ अगर कैंसिलेशन होता है या कुछ भी होता है, दे विल टेक केयर। और बुक करने से पहले आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को चेक करें, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड ऑफर्स लगा के देखें किस में सस्ता आ रहा है। और इसके अलावा भी ओवरऑल मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे फ़्लाइट को बुक करना है, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है, कैसे हम लोग बुक करेंगे तो हम लोग को बाकी जगह से सस्ता मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो थाईलैंड जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग को चाहिए। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट, बाहर जाना है हम लोग आउट ऑफ इंडिया तो पासपोर्ट तो मैंडेटरी है। पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ वैलिडिटी के साथ होना चाहिए। अगर लेस देन 6 मंथ है तो बेटर आप अप्लाई करो नया पासपोर्ट बनवा के जाओ। उसके अलावा टी टैक फॉर्म, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड होता है, जो कि जर्नी से 3 दिन पहले से ही ओपन होता है, उसके पहले आप उसको फिल नहीं कर सकते हैं। तो उसमें कुछ कुछ डिटेल होता है, किस दिन पहुंच रहा है, किस फ्लाइट से आ रहा है, किस फ्लाइट से वापस जा रहा है, किस होटल में स्टे कर रहे हैं, आप क्या करते हैं। सो कुछ डिटेल होगा। 10 10 मिनट लगेगा आपको फॉर्म भरने में, अगर अच्छे से पासपोर्ट नंबर और जो जो भी डिटेल है अच्छे से देख देख के भर रहे हैं तो इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या भरना है, किस जगह पे क्या है, कैसे कैसे होटल का डिटेल भरना है। सो वो सब डिटेल अच्छे से भरना है, कुछ गलत मिस्टेक ना हो। अदरवाइज़ किसी भी पॉइंट पे ये हो सकता है आपको इंडिया में एयरपोर्ट में ही या इमिग्रेशन में कहीं भी रोक दिया जा सकता है कि आपका टी टैक फॉर्म में गलती है। मे बी आपको अलाउ करे वो लोग दोबारा से भरने के लिए, कभी कभी डिपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपका करेक्ट नहीं है इंफॉर्मेशन तो। उसके अलावा एक रिटर्न टिकट होना चाहिए बैक टू इंडिया, और ऑनवर्ड जर्नी टिकट हो सकता है किसी और कंट्री का। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट थोड़ा होटल बुकिंग पे भी ध्यान देना है, क्योंकि होटल बुकिंग आपको साढ़े दिन का कराना है। ये नहीं कि 10 दिन का ट्रिप है और 7 दिन का करा लिया या 2 दिन का करा लिया और चले गए। मे बी अगर वो लोग मांग दे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर पर पर्सन 10,000 थाई बात होना चाहिए। आप चेक कर लेना आप जिस समय जा रहे हो तो कितना है अलाउंस, कितना आपको लेके जाना है। और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है रिकमेंडेड है, अगर मन है आपको तो ले सकते हैं, वैसा मैंडेटरी नहीं है, बट हम रिकमेंड करेंगे कि आप ले लें। फिर होटल बुकिंग, होटल बुकिंग में क्या है कि हम तो वैसे ही होटल को प्रेफर करते हैं जिसमें कैंसिलेशन फ्री हो। बिकॉज़ एडवांस में बुक करना होता है, पता नहीं होता है कि मे बी होटल चेंज कर ले, मे बी प्लान चेंज हो जाएगी। तो वो सब चीज़ के लिए कैंसिलेशन वाला होटल प्रेफर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है जिनसे आपको फ्री कैंसिलेशन होटल मिलता है।
आप बुक करने से पहले लोकेशन देख लो, आप किस लोकेशन पे चाहिए। थाईलैंड में भी अगर फुकेट में भी लेना है तो फुकेट में किस लोकेशन में आपका होटल लेना है, वो सब चीज़ थोड़ा रिसर्च करके गूगल मैप्स पे रिव्यू चेक करके ही आप बुक करें। और जो भी कार्ड डिटेल आप डाल रहे हैं, ट्राई करें वो जीरो फॉरेक्स कार्ड ही डालें, बिकॉज इंटरनेशनल करेंसी मे बी डॉलर और मे बी थाई बात में आपका चार्जेस कटेगा, तो वो फॉरेक्स चार्ज भी कटेगा। सो जीरो फॉरेक्स चार्ज वाले कार्ड को यूज़ करो, और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल करके रखना है। अदरवाइज़ मे बी जब वो डिडक्ट होगा, इनेबल नहीं होगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो वो आपका रिजेक्ट भी होगा, मे बी आपका बुकिंग कैंसिल भी हो जाए। सो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर करेंसी एक्सचेंज करा के लेके जाना है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में करेंसी एक्सचेंज सस्ता है, वहाँ जाने पे और महंगा है। तो बेटर यहीं से जितना हो सके करेंसी एक्सचेंज करा के लेके जाइए। थाई बात के अलावा आप डॉलर भी ले जा सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट शॉप्स मिल जाएंगे, डिफरेंट बैंक्स मिल जाएगा, डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएगा जहाँ करेंसी एक्सचेंज होता है। सो जो भी आपको बेटर एक्सचेंज रेट, वहाँ से एक्सचेंज करा सकते हैं। टी टैक फॉर्म को फिल करके, और ये सारा डॉक्यूमेंट जो भी है, टी टैक फॉर्म है, होटल बुकिंग है और टिकट है, सारा चीज़ प्रिंट आउट में लेके जाना है। बिकॉज कभी कभी वो लोग प्रिंट आउट मांग देते हैं। अगर चेक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। अगर चेक हुआ तो आप प्रिंट आउट लेके जाओ, बेटर होगा। फिर उसके बाद कुछ कुछ ऐप्स को आप प्री इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में लेके जाओ, जैसे क्लूक है, ग्रैब, वोल्ट। सो क्लूक जो है, इसमें आप सिम कार्ड बुक कर सकते हो, एयरपोर्ट पे रिसीव कर सकते हो, और इसके अलावा उसमें एक्टिविटीज़ बुक हो सकता है। और ये ऑफलाइन बुकिंग से सस्ता होता है, लाइन में भी नहीं लगना होता है। ग्रैब, बोल्ट समझिए कि यहाँ का ओला और उबर है। बोल्ट सस्ता है, और आप इस तीनों में अपना कार्ड डिटेल डाल के लेके जा सकते हो, बिकॉज वहाँ पे ऑथेंटिकेट नहीं करने का ज़रूरत पड़ेगा, सीधे आप पेमेंट कर सकते हो डायरेक्ट इस ऐप से। फिर वहाँ का मैप्स को ऑफलाइन डाउनलोड करके जाओ। ट्रांसलेटर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपको किसी से बात करना है कुछ, तो आप ट्रांसलेटर लेके जा सकते हो। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लेके जा रहे हैं, पासपोर्ट का कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, या टिकट है, टी डैक फॉर्म है, होटल बुकिंग है, सो सारे चीज़ को आप मोबाइल में एज ए बैकअप भी ऑफलाइन रखो। अदर थिंग्स टू कीप इन माइंड, जैसे कि कुछ कुछ चीज़, पासपोर्ट है, करेंसी है, कार्ड है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ सब है, ये हम लोग साथ में लेके चलेंगे। और एक्स्ट्रा डेबिट और क्रेडिट कार्ड जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल्ड हो, साथ में रखेंगे। बिकॉज अगर एक धोखा दे दिया तो दूसरा एटलीस्ट आपको काम में आ जाए। और साथ में एक, अगर आपको इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस करना है, तो लॉन्च एक्सेस के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या प्रायोरिटी पास भी आप लेके जा सकते हो। ये चीज़ ध्यान से रखने के लिए। और एक्टिविटी तो मैंने बता दिया, डिफरेंट ऐप्स है, क्लुक है, से बुक कर सकते हैं। और डे वाइज इटिनरी और एक्सपेंसेस दोनों आप थोड़ा दिमाग में बैठा के रखो, कि कितने दिन रहना है, कितने दिन होटल में गया, मतलब होटल में कितना पैसा गया, कितना गया। तो एक मोटा मोटी एवरेज रहेगा कि हम कितना थाई बात ले जाना हमको सही रहेगा इस ट्रिप में। और ओवर या बिलो आप करेंसी एक्सचेंज ना कराओ, इससे आप बच सकते हो। फिर कुछ मेडिसिन ले लो, फीवर का, हेडेक का। फिर होटल चेक इन चेकआउट का टाइमिंग चेक करना, बिकॉज थाईलैंड में और भी बहुत जगह होटल का चेक इन टाइम अराउंड 2 PM होता है, कहीं 3 PM भी है, हम देखे हैं। तो इंडिया में जनरली 12 बजे होता है, बट वहाँ पे 2 बजे 3 बजे रहता है, तो वो भी चीज़ एक माइंड में रखना है। और यूनिवर्सल एडाप्टर कहीं कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ सकता है, बट जनरली अच्छे अच्छे होटल्स में ज़रूरत नहीं पड़ता है। वहाँ पे यहाँ वाला एडाप्टर रहता है। सो इतना सब चीज़ था। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि और क्या क्या हमको ध्यान में रखना है, स्कैम से कैसे बचना है, और करेंसी एक्सचेंज कैसे करना है, स्कैम से कैसे बचना है, होटल्स की किधर चूज़ करना है, कहाँ कहाँ बैंकॉक में, पटाया में, फुकेट में, कराबी में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, हाउ दे बिहेव टू इंडियंस। तो ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस। ओके, बाय बाय।